बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ सलमान हैदर। आज एक नहायत पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आमतौर पर जितने भी मेरे हम रूटीन के दोस्त हैं, सोशल मीडिया के दोस्त हैं, फेसबुक के दोस्त हैं या ट्विटर पे कुछ थोड़े बहुत फॉलो करते थे, ऑल नोज दैट कि आई नेवर शेयर माई पर्सनल अफेयर्स कि मेरे यहाँ वो फलाना बीमार हो गया है और प्लीज़ उसके लिए कुछ दुआएं कर दें, और मेरे आज सर में दर्द है तो काइंडली प्लीज़ उससे मुतालिक बता दें, मेरे आज पेट में दर्द है या मुझे एलर्जी है कोई दवाई बता दें। लाइक मुझे मेरे दोस्तों को पता है कि मैंने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की। शायद ये बात भी, ये वीडियो भी आपके लिए ना बनाता अगर उस्मान भाई जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, अगर वो मुझे ना कहते। उन्होंने हुक्मन मुझे कहा कि नहीं, जिस तरह तुमने पिछले 14-15 रोज़ गुजारे, ये तुम्हारे दोस्तों का और जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं उनका ये हक बनता है कि उन्हें पता हो। इससे बकौल उनके कि मैंने जिस तरह ये दिन गुजारे हैं पेंडेमिक वाले, जी हाँ, आई हैव गॉट कोरोना वायरस, जिस तरह मैंने ये 14-15 दिन गुजारे तो मेरे दोस्तों का भी ये राइट बनता है, और जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका भी ये राइट बनता है कि हमने कैसे गुजारे और इससे वो क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, बकौल उनके कि मैंने बड़े हौसले के साथ गुजारे। तो मैं डिस्कस करता हूँ जी। सबसे पहले फरवरी के लास्ट वीक में ये बीमारी आई, और इस आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान के ना सिर्फ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, प्रोविंसेस से लेके फेडरल गवर्नमेंट तक हर एक ने अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई। पता चलता जा रहा था कि चाइना के में अवान में कितना नुकसान हो रहा है, फिर अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया भर में क्या नुकसान हो रहा है। इससे मुतल्लिक एक सर्टन खौफ और एहतियाती तदाबीर हम लोग इख्तियार कर रहे थे और कोशिश की जा रही थी। आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा यूट्यूब में, तो मैं उस वक्त भी बड़ा जिम गोइंग वगैरह था, और मैं दोस्तों को बताता था कि भाई अगर घर के अंदर होना तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। मैं अपने एंकर्स वगैरह को भी कोशिश करता था कि बता था कि ये 50 पुशअप्स निकाल के दिखा दो यार एक गो में, या लाइक इस तरह की चीज़ें मैं कर रहा था ताकि दोस्त से बात थोड़ा मोटिवेट रहे कि हम क्या कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि हम एक दिन के लिए भी लॉकडाउन नहीं हुए थे, घर में क्वारंटीन नहीं हुए थे, और इसकी वजह ये थी कि हमारी जॉब ऐसी या हम लोगों को बेयर कर लेंगे या खुद एहतियात कर लेंगे, तो ये थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ती। हाँ, बहरहाल अपनी तय कोशिश ये होती थी कि मास्क पहन के रखें, जब दफ्तर में हो तो ग्लव्स पहन के रखें, सैनिटाइज़र हमेशा एक पॉकेट में हो, एक गाड़ी में हो, एक डिटॉल का कोई स्प्रे वगैरह भी साथ रखा हुआ हो। ज़रूर जिससे आप सब सदा प्यार करते हैं उसको आप मिल ही नहीं सकते, तो ना माँ बाप को, ना बहन भाई को, किसी को, ना बच्चों को, किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो इसकी एहतियात यही थी, तो ये सारी एहतियात मैं कर रहा था। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। दफ्तर में सराउंडिंग में 1-2 अफराद थे जिनको हो गया, तो मेरे कुछ कुलीग्स थे मुख्तलिफ चैनल के जिन्होंने बस सिर्फ दुआएं शुरू करवा दी कि जी उनको हो गया हुआ है। तो मैं कह रहा था यार ये लोग कैसे शेयर कर लेते हैं। उसके बाद और फिर अपने बच्चों की स्टोरीज़ भी उन्होंने दे दी, नहीं कि बच्चों से मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये एहतियात वाला मामला था, लेकिन उनकी फीलिंग्स ही शायद वो इससे फ्रेश हुए या उन्होंने अपने आप को इसमें बिज़ी रखा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे ना बॉडी में पेन शुरू हो गई, और स्पेशली शोल्डर्स और बाजू पे ना पेन होती थी। तो मैं घर में रेगुलर जिम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन साथ साथ हैरान था कि यार ये क्या हो रहा है। और प्लस प्रोटीन शेक वगैरह लेना, ये सब चीज़ें रूटीन मेरी बनी हुई थी। तो और था यही, और आपको पता है सोशल मीडिया के आपके ऊपर असरात है तो मेरे पे नहीं है, और कोई चीज़ ही नहीं है, वो मसला नहीं है। हम रेगुलर जिम जाने वाले लोग हैं, खाना बड़ा ज़बरदस्त खाते हैं, हाइजीनिक फूड है हमारा। सना मक्खी भी पी लिया था फलाने अदरक का शरबत भी पी लिया था, और किस किस चीज़ का अर्क नहीं पिया हम लोगों ने। बहरहाल ये तैयार थे कि हम लोग अंदर से पूरे कैमोफ्लेज कर लिया अपने आप को, कोरोना नहीं आने देता। नहीं, आ गया 20 जनवरी को, नहीं 20 जून को। पेन तो मुझे 3-4 दिन से, हम थोड़े डीड भी है ना, बहुत देर बाद अपना ख्याल आता है हम लोगों को, तो उससे 3-4 दिन पहले से था, लेकिन 20 जून ना पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चेस्ट में कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई,
हाँ, छूना छाना हम दफ्तर में किसी को नहीं छूते थे, और घर में भी एहतियात ये चल रही थी। थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दूसरे बॉसेस नहीं आ रहे थे, दूसरे एंकर्स की जगह भी कुछ काम कर रहे थे, उनके प्रोग्राम्स कर रहे थे, और ये सब चल रहा था। तो ये मुझे बाद में पता चला कि ज़्यादा वर्कलोड लेना या फटीक लेने की वजह से भी आपकी बॉडी या आपका इम्यून सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है, आपको कोई बीमारी लग सकती है। ये मुझे पहली बार पता चला। इससे पहले मैं डंगर था, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का कि ये इससे होता है। हम अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से कहते हैं ओए ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, कुछ नहीं होना, ये नहीं होना है भाई, प्लीज़ होना है इसने। तो ये हुआ कि मैं और डर के मारे टेस्ट भी नहीं करा रहा था। और आपको पता है हमारी मीडिया की जॉब है, जब तो रिपोर्ट ना दिखाओ तो चक्कर भी कोई नहीं है कि वाकई हो गया है, समझ नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ कि हमारे दफ्तर में टीम आई, और जब सबके टेस्ट हुए तो मेरा भी टेस्ट हुआ, मेरा टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा था 1 दिन बाद होगा, तो 7 दिन तक टेस्ट ही नहीं कराया। तो उस दौरान 7 दिन में तो मेरी हालत बहुत पतली हो गई। मुझे बाकायदा ऐसी चीज़ कि ये सिचुएशन ज़िंदगी में कभी नहीं, हाँ चेस्ट कंजेशन हो जाना, गला ख़राब होना, बुखार होना, ये तो सब चल रहा था ज़िंदगी में, कभी ना कभी होता था। करारे कर लिए, कोई एंटीबायोटिक ले ली, ये कर लिए, लेकिन ये जो बॉडी पेन थी ना कि लगता था कूटा है किसी ने पकड़ के यार, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो फिर मैंने एटलीस्ट ऐसा किया, एक पाकिस्तान की नामवर सी एक लैब है, उस लैब से मैंने टेस्ट करवा लिया, पता चला जी डिटेक्टेड आ गया। तो जब डिटेक्टेड आया तो ना सीधी बोलो एक बार जान निकल गई को तेरी खैर, क्योंकि हल्का बाब में थे तो उनकी हालतें हमने देख ली थी कि क्या किन किन के हुआ, कोलीग्स के हुआ, बॉसेस के हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो जो एकदम झटका लगा था, वो झटका बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं जॉइंट फैमिली है, मैं सबसे कैसे दूर हो जाऊं। दूर तो था, एक सर्टन जिसे कहते हैं ना, वो एक गैप आपको डिस्टेंस रख के मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इवन पेरेंट्स से भी, बहन भाइयों से भी, बच्चों से भी। तो लेकिन समझ नहीं आई। फिर फ़ोन किया मैंने उस्मान भाई को, मैं कहा उस्मान भाई पॉजिटिव आ गया है। वो भी परेशान हो गए, उन्होंने सबसे पहले हौसला दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो गुजर जाएगा, तो अच्छा खासा जिम शिम जाने वाला बंदा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि दफ्तर में आपने किसी को नहीं बताना। मैंने अभी तक घर में नहीं बताया, और मैंने उस्मान भाई को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा आपने दफ्तर में किसी को नहीं बताना, काइंडली इसकी भी एहतियात करें, दफ्तर में पता चले तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। फिर वो एक सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएगा, जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त सलमान हैदर को कोरोना हो गया है, तो बराए मेहरबानी उनके लिए बावाज़े बुलंद दुआ कर दें। मेरे लिए ये चीज़ें ला इतना तरस कोई मेरे पे खाए, मुझे सॉरी वो इतना अच्छा नहीं लगता। दुआ जिसने करनी है वो कर लेता है। तो वो जो एक था ना, वो जो मेरे साथ लीवी सोशल मीडिया के दोस्तों की सेल्फियाँ शुरू हो जाएंगी, देखें ये थे सलमान हैदर हमारे दोस्त और इनको कोरोना हो गया है, तो प्लीज़ ज़रा दुआ कर दें। अच्छा, इसी तरह मेरे साथ काटे हुए जो वक्त थे मेरे कुलीग्स के, या बाहर हम बाज़ार में जाते हैं तो एंकर उनकर की वजह से मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस लोग देख के ना तस्वीरें से लिए खींच लेते हैं। ये मैंने देखा है, हुआ है, तो मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने उनको सबसे पहले कहा, मैंने कहा प्लीज़ हाँ तू बेफिक्र हो जा। मैं कहा मैंने दफ्तर में किसी को नहीं बताया, मैं 1-2 बंदे हों जो टॉप फ्लोट हों जिनका डायरेक्ट मेरे से कंसर्न है, तो उनको बस पता हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा भाई मुझे बताएं, मेरा एक दूसरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में जाके क्वारंटाइन हो जाऊँ, ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली है, वहाँ एक मुलाजिम भी है, तो वो मुझे देख भी सकता है, अरेंजमेंट उधर ऐसी है कि मैं आराम से रह सकता हूँ। उन्होंने कहा ख़बरदार ऐसा तुमने नहीं करना, नहीं करना तुमने ऐसा। बड़े गुस्से में उन्होंने बोला, बिल्कुल नहीं करना तुमने। मैंने कहा यार मैं जवान आदमी, मुझे क्या हो जाना है, 10-15 दिन में मैं रह लूँगा। क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि घर में जॉइंट फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, अम्मा अब्बा वल्नरेबल हैं, कमज़ोर लोग हैं, इनको किसी को भी कुछ ना हो जाए। उन्होंने सबसे पहले मुझे इस चीज़ से मना किया, और उस टाइम तो मुझे गुस्सा चढ़ा। लेकिन यकीन जाने, मैं बीच का प्रोसेस बता रहा हूँ कि 3 दिन बाद मुझे पता चल गया कि मुझे उस्मान भाई ने क्यों कहा था कि
ऊपर वाले फ्लोर पे कमरे के अंदर रहो, घर नहीं छोड़ के जाना। आप यकीन जाने बुखार होता है और बहुत सख्त बुखार होता है। पहले मैं आपको बता दूँ तो इलामात की अपनी अपनी है। मेरे बुखार होता है और आप पंखे को देखते पंखा गिर जाता है इतना ज़बरदस्त बुखार होता है। फिर क्या होता है जी, बॉडी बड़ी ज़बरदस्त पेन करती है। एक स्टेज आती है, बंदा कहता है यार कुछ कर दो, ये दर्द ख़त्म हो जाए बस, लाइक ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने जब इस बात को डिस्क्लोज़ करने से पहले ही मैंने अपने कमरे के अंदर में शिफ्ट हुआ और एक आयरन स्टैंड जो है ना टीवी लाउंज का, वो मैंने कमरे के आगे रख दिया और फिर मैंने फ़ोन करके बताया कि जी ये हो गया। तो ये मेरा रास्ता है, ये सारी जगहों को मैंने साफ़ कर दिया डिटॉल वगैरह के उससे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी एहतियात करें, 12 से 14 घंटे ज़रा इन एरिया में ना ही फिरें। बस फिर एक प्रोसेस शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने टीवी देखना है। अच्छा, देखना तो कितनी देर देखना है, आई डोंट नो। नेटफ्लिक्स देखना है तो लिस्ट तो मैंने काफ़ी पहले से बना के रख ली थी कि कभी अगर हुआ तो फिर ये फिल्में देखनी है। फिर मैंने एल चैपो देखी, तो फिर मैंने वो नॉर्कोस देखी, फिर नॉर्कोस मैक्सिको देखी, फिर काफ़ी अच्छी मैंने लिस्ट बना ली थी। तो पढ़ने को नहीं दिल करता आपका, यू कांट रीड, आप नहीं पढ़ सकते, चाह के भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, बहरहाल मैं कमरे के अंदर रहा, उसके बाद एहतियात थी। हाँ, जो घर के अंदर चीज़ें थी उनको वेल किया जाता था। शुरू में कहा जाता था कि बर्तन अपने अलग रख लें और फिर वो मैं बर्तन धो दिया करता था। फिर मुझे साथ साथ गाइड भी आता रहा कि जिनको हुआ था, मैंने कहा बर्तन ही डिस्पोजेबल रख लो। फिर बर्तन डिस्पोजेबल यूज़ करने, खाना वो आयरन स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता था, उधर से मैं उठा लेता था। उठाने के बाद कमरे में सीधा, जिस तरह वो जेलों में नहीं होता यूँ करके दे देना और जेल रख देना। प्लीज़ ऐसे ही है यार, प्लीज़ ऐसे ही था। तो बस मैं निकल आया था उधर से, जाके खाना वाना खाया और शॉपिंग बैग में उसको बंद किया। बंद करने के बाद स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद फिर उस जगह पे रख दिया। उस जगह पे रखने के बाद उठाने वाले उसको उठा के उसको डिस्पोज कर लेते हैं। 15 दिनों में चार बेडशीट्स मैंने उसको धोया है। बड़ा मज़ा आया धोने का। और सरफेस क्लीनर के साथ मैंने, क्योंकि मेरा कमरा कारपेटेड तो है नहीं, तो सारा वो फ्लोर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं वुडन, तो उसको साफ सुफ कर दिया। अब यकीन जाने मैंने अपने आप को बिज़ी रखा। 3 दिन तक मुझे समझ नहीं आई। और वो जो 3 दिन थे ना, वो मुझे उस्मान भाई की बात याद है कि तुमने अकेले नहीं रहना। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आपने जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा था उनसे खुद ही बातें करना शुरू कर देते। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर तो कोई भी नहीं है, इधर तो कोई भी नहीं है। यानी मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि जैसे मुझे को क्यों दे रहा है, लाइक ये पोजीशन बनती है। इसलिए किसी का सराउंडिंग में होना दूर से ही ज़रूरी है ताकि आप किसी से कर ले। हाँ, मैं बेगम से बात करता था, और कैसे हो, ठीक ठाक हो, अम्मा ठीक है, अम्मा मेरा सलाम कह देना, लाइक ये। तो जो हमारी मुर्गी है वो बेचारी, वो हमारी कबर्ड पे बैक साइड से आती थी, वो पूरा टेरेस क्रॉस करके गली में से होती हुई पिछली जो बड़ी वाली मास्टर विंडो है उसके पीछे शीशे की उस तरफ खड़ी होकर कहती थी कैसे हैं आप। तो ये तकलीफ चीज़ें हैं। और लेकिन मैं उन्हीं के लिए एहतियात कर रहा था, अपने लिए भी एहतियात कर रहा था, उनके लिए भी एहतियात कर रहा था। तो बहरहाल ये वक्त गुज़रा। जब ये वक्त गुज़रा तो उन अफराद के लिए बहुत तकलीफदेह चीज़ है जिनको चेस्ट कंजेशन रहती है, यानी जिनके फेफड़े या लंग्स कमज़ोर हैं। तो मैं इतनी बड़ी बॉडी होने की वजह से बावजूद मेरी ये चीज़ वीक है। जब मेरी ये चीज़ वीक है तो ये असर इधर ही करता है, ये वायरस इधर ही असर करता है। तो इसलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी थी सांस लेने में। इवन आपको अभी भी बता रहा हूँ तो मेरा एक सर्टन प्रेशर और ज़ोर के साथ मैं ये सांस ले रहा हूँ। बहरहाल फिर ऐसा आया कि मैंने 4 तारीख को, हाँ 5 तारीख को मैंने 5 जुलाई को मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो नेगेटिव आया, नॉट डिटेक्टेड आया। मैंने एक अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाँ, ज़बरदस्त बात ये रही, जो सबसे बेहतरीन काम ये रहा, नेटफ्लिक्स अपनी जगह, न्यूज़ अपनी जगह, करंट अफेयर्स अपनी जगह, हाँ कुरान की रिवीजन की
ऑनलाइन पहले कर रहा था, फिर अब कारी साहब को भी बुलवा लिया। सीधी बात है, बचपन में पढ़ा था, उसके बाद वही जुज़दान के अंदर लपेट दिया गया, या जब कोई मुश्किल मुसीबत हुई तो सूरह रहमान या सूरह वाक़िया पढ़ ली, इससे ज़्यादा नहीं कुरान के साथ अवेयरनेस थी, या 4 कुल पढ़ लिए। ये हुआ, कुरान से बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हुई, यकीन जाने बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और उस दोस्ती को मैं अब ज़िंदगी भर इंजॉय करना चाहता हूँ। बहरहाल अभी भी मैंने इसलिए बताया कि अपने आप को बिज़ी रखें, मसरूफ़ रखें। अगर किसी को हो गया है तो हाँ, ईज़ी ना लें अपने आप को, क्योंकि इसने आपको ईज़ी नहीं लेना। ये गोला सा तो है, ये गोला किधर किधर फिट हो जाएगा ना इसकी शक्ल में, ये नहीं मालूम, बड़े बड़े जवान रह जाएंगे। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, मोटिवेट रहें, बिज़ी रखें अपने आप को। सोचें ना, सोचना नहीं है आपने, अपने आप को बिज़ी रखना है। मैं क्रंचेस भी लगाता था, मैं जो कोशिश करता था कि अपने आप को रॉड एक्सरसाइज कर लेना है, कुछ कर लेना ताकि इम्यून सिस्टम मेरा बेहतर है। हाँ, यखनी सूप वगैरह ये सब चल रहा था, लेकिन फिर भी इस पर सबसे तकलीफ दे अमल ये है कि जो आपका सबसे ज़्यादा प्यारा ना, जिसको आप घर आते साथ गोद में लेना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उससे आप सबसे दूर रहते हैं। मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है, एहतियात कर लें। जो बचे हैं बचे रहेंगे। हाँ, हमने उतनी एहतियात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और हम कर भी नहीं सकते थे, मगर आप कर सकते हैं अगर आपका ताल्लुक़ कम से कम मीडिया से नहीं है तो। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।